आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज इसके लिए पूरा देश उनकी दीर्घायु की कामना कर रहा है। आज वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत में शांति और विकास है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का कार्यकाल पूरा। भारत के सबसे इलेक्टेड लॉन्गेस्ट टेन्योर के प्रधानमंत्री हैं, जहां इसके लिए आज पूरा देश उनको यशस्वी और दीर्घायु होने के लिए कामना कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में 12 वर्ष के पहले भारत कहाँ था और आज इस 12 वर्षों में दुनिया की उन वैश्विक चुनौतियों के सामने भी भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया हो। आज दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब का पुल 359 मीटर रिकॉर्ड समय में बनाने का काम किया हो। चंद्रयान 3 जिस तरह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो, पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, सभी राजधानियों को रेल की कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया हो। और आज पूरी दुनिया में वैश्विक चुनौतियां हैं। जिस तरह से पूरे दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में उन्होंने पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से जनता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए और देश के विश्वास के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस तरह से उन्होंने देश के ऐसे 4 करोड़ लोगों को जिनके सर पे पक्की छत नहीं थी, उनको सर पे पक्की छत प्रधानमंत्री आवास के रूप में देने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने 81 करोड़ लोगों को कोविड के बाद लगातार 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अंतर्गत हर महीने खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में शायद एक देश को 2014 से और आज 2026 में 12 वर्षों में जिस ऊंचाई मिलेगी, जो घरों में महिलाएं जिस तरह से धुएं में खाना बनाती थी, आज 10.5 करोड़ महिलाओं को उनके स्वामित्व में उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। 12 करोड़ जो महिलाओं को बाहर खुले शौच में जाना पड़ता था, शौचालय देने का काम किया है। जिस तरह से 9 करोड़ लोगों को और उसके साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड दिया, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया। आज चारों तरफ भारत को, चाहे युवा हो, चाहे महिलाओं को लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी बनाने का काम किया हो, या जिस तरीके से 2.2 लाख स्टार्टअप का काम किया हो, जिस तरह से 4.3 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का काम किया। मुझे लगता है ये 12 वर्ष भारत, न केवल भारत, अगर विश्व के साथ हम तुलना करें, जहां आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह से वो युद्ध में उलझे हुए हैं, ईरान के इजराइल हो, रूस का यूक्रेन का हो, ऐसी परिस्थिति में आज भारत न केवल अपने पड़ोसियों के साथ, आज भारत लगातार, भारत में शांति है, विकास है और भारत खुशहाली की ओर जा रहा है। भारत में एकदम स्थिरता है इस वैश्विक चुनौती में। तो ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। हम उनके दीर्घायु, उनको यशस्वी होने की बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर कहा है कि स्वतंत्रता के बाद वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक इस देश में प्रधानमंत्री प्रथम सेवक के रूप में सेवा की है। आज के भारत में आत्मविश्वास है। आज हम आर्थिक शक्ति बने हुए हैं। विश्व मंच पर भी भारत अपनी अलग साख रखता है। देश के लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खुश हैं। देखिए,
स्वतंत्रता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 12 वर्ष तक बिना रुके, बिना झुके, बिना थके लगातार इस देश में सेवा की है, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रथम सेवक के रूप में। और 2014 का भारत और 2014 के बाद के भारत यदि हम देखते हैं तो वो भारत में कॉन्फिडेंस नहीं था, आज भारत में कॉन्फिडेंस। उस भारत में आर्थिक रूप से बहुत दुर्गति थी, आज हम आर्थिक शक्ति बने हुए हैं। सैन्य शक्ति हमारी बहुत कमजोर थी, आज हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 3 सैन्य शक्तियों में से एक है। विश्व मंच पर भी भारत अपनी एक अलग साख रखता है। भारत की विदेश नीति, कूटनीति, आज दुनिया उसके सामने झुकती है, नमस्कार करती है। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी ताकत है। तो प्रधानमंत्री जी ने जहाँ देश में सेवा की, वहाँ विश्व की राजनीति में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया और भारत की साख बढ़ाई है। और इसलिए हर नागरिक 140 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में खुश हैं, प्रसन्न हैं और आज उनके लिए भगवान से शुभकामना कर रहे हैं कि वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भारत को अच्छे तरीके से नेतृत्व दें। और भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, जो कि ताकतवर देशों की श्रृंखला में एक। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे नेता मिले हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में देश को आगे लेकर जा रहे हैं। आज देश तरक्की के रास्ते पर है। बीजेपी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला जो देश को हर क्षेत्र में आगे कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मूलचूल परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। आज देश तरक्की के रास्ते पर है, दुनिया में भारत की धाक जमी है और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि नेता और नेतृत्व अच्छा मिला है नरेंद्र मोदी जी के तौर पे। दिल्ली सरकार मंत्री परवेश वर्मा ने कहा है कि यह देशवासियों की खुशनसीबी है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, वे सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना की है, उन्होंने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 वर्ष की आयु दें। देखिए, मैं कहूंगा कि ये पूरे देशवासियों के लिए खुशकिस्मती है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले। आज उनको देश की सेवा करते करते देश में सबसे सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम तो ये आज हमने हनुमान जी से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करी प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और 100 साल की आयु दे, हम सबकी उम्र भी उनको लग जाए ताकि वो एक बार फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाए। विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है। हमारे देश 11-12 वर्षों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वह ऐसे ही देश की सेवा करते रहे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो उनकी सोच से ये आता है कि हमको देश के किसान, देश के पिछड़े हुए, देश के आदिवासी कोने कोने तक जाना है और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है। तो सबका साथ और सबके विश्वास के मंत्र के साथ में आज हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो हम सब कार्यकर्ताओं ने आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए हमने प्रार्थना करी है। ये आज हमारे लिए खुश की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आज हमारे कीर्तन में शामिल हुए हैं और उन्होंने भी हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना।
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर कहा कि जब संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बनता ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाधिक समय से निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड जो बनाया है, यह सेवा, सुशासन और संकल्प का पर्याय है और इसका श्रेय देश के मतदाताओं को जाता है। संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बनता ही है। 4,399 दिन का रिकॉर्ड जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, सर्वाधिक समय से निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है, ये सेवा का पर्याय है, ये सुशासन का पर्याय है, ये संकल्प का पर्याय है और इसका श्रेय और ये उपलब्धि 140 करोड़ भारतवासियों की उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के देवतुल्य मतदाता को जाता है। ये जो 12 वर्ष सेवा करी है देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसने ये सुनिश्चित करा कि 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उभारा। ये ऐसी सरकार थी जिसने देवालय भी बनाए और शौचालय भी बनाए, जिसने पॉलिटिक्स नहीं प्रोग्रेस की बात करी। ये सुशासन का ऐसा काल था जिसने नारी शक्ति को धुएं की जिंदगी से मुक्त कर उज्ज्वला योजना दी। ये एक ऐसा खंडकाल था जहां पर भारत चंद्रायन 3 से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना पूरे विश्व में। ये ऐसा कार्यकाल था जहां पर भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाई और वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया, खास करके G20 की प्रेसिडेंसी। आज हम सब झंडेवाला मंदिर आए हैं। यहाँ पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी आए और माँ के चरणों में पूजा अर्चना करी कि इसी तरह कर्म का आशीर्वाद कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत माता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे विश्वास है कि देश और दुनिया में उनकी लोकप्रियता अधिक बढ़ेगी। मित्रों, आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक समरसता, लोगों के जीवन में अच्छे उपहार, व्यापार और उद्योग जगत में तेजी और 12 वर्ष सुशासन के, विकास के और देश को अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखे हैं। भारत के सबसे लंबे अरसे तक चुने हुए प्रधानमंत्री बिना कोई ब्रेक के, ऐसे वो खिताब भी उन्होंने आज तोड़ा है। मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी लोकप्रियता और देश और दुनिया में बढ़ेगी। बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 वर्ष जिन्होंने बेदाग देश की सेवा की हो, ऐसे व्यक्तित्व का मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो लंबे समय तक भारत का, विश्व का नेतृत्व करते रहें। भारत के लोगों के जीवन में इसी प्रकार से बदलाव और उज्जवल भविष्य के लिए सेवा भाव उनकी बनी रहे और वो आगे चल के देश को एक विश्व गुरु और विश्व ताकत के रूप में जो बनाने के मिशन में लगे हैं, उस मिशन में वो कामयाब हो। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ढेर सारे आशीर्वाद ईश्वर के सदैव मिलते रहे। नमस्कार।
प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। एक गरीब परिवार से आकर भारत को गौरवान्वित करने का प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। ऐतिहासिक पल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कैसे देखते हैं? ये देश का भी सौभाग्य है और हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। आज़ादी के बाद ये सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल करके लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है, वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं। परमात्मा से कामना, बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए काम किए हैं। उन्होंने 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये बताता है कि वे गरीबों के प्रति कितने समर्पित हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महामानव के रूप में पूजे जाएंगे। देखिए, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति है। ये किसी के कृपा पात्र से, अंग्रेजों के कृपा पात्र से ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये किसी बड़े लोगों के कृपा पात्र, ये जनता के कोख से पैदा लिए हैं। कुछ लोग रानी के पेट से पैदा लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। क्या ये बिना समर्पण का होता है? पक्का मकान दिया, क्या बिना समर्पण का दिया? शौचालय दिया, बिजली दी, पानी दिया, स्वच्छ ईंधन दिया, उज्ज्वला दिया, एक गरीब कल्याण से अन्न दिया, 5 लाख का इलाज दिया। ये बताता है, 5 किलो अनाज दिया। ये बताता है कि गरीबों के प्रति कैसे समर्पण होता है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। आज 30 से अधिक देश नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, देश की आर्थिक रीढ़ को सुधारने का काम किया, 10वें नंबर से 4थे नंबर पर ले गए। जहां एफडीआई जितना था दुगना किया, विदेशी मुद्रा कोष में दुगने पैसे डाले, सोना दुगना किया। ये केवल वही नहीं, एक्सपोर्ट 3 गुना किया, 80 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। अब उनको ना दिखाई दे तो वो चश्मा बदले, मुझे उसमें क्या कहना। नरेंद्र मोदी दुनिया में, भारत के इतिहास में लंबे समय तक केवल याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी एक महामानव के रूप में, एक अवतरित पुरुष के रूप में पूजे जाएंगे। नवादा के कोवा कोल बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। इस दौरान मुख्य सड़क और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान का नेतृत्व अंचल अधिकारी मनीष कुमार ने किया। मौके पर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, एसआई अविनाश कुमार समाबानो और
एएसआई रिंकू कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। कार्रवाई के तहत सड़क किनारे बने अवैध निर्माण, मकानों के अतिक्रमित हिस्सों और अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने बताया कि बाजार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सीओ मनीष कुमार ने बताया कि अभियान से पूर्व अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर विरोध की स्थिति भी बनी, जिससे बाजार में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। आगे बढ़ेंगे। कोडरमा की खबर है आपको। कोडरमा जिले के सतगावा थाना की खबर है, जहां 13 मामलों की सुनवाई हुई और 2 का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। आज थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर सर आज आयोजन किया गया बैठक। सर इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर, और किन किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हुए और कितने मामले को लेकर के सर निराकरण किया गया सर? इस पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के अनुसार प्रत्येक सप्ताह में एक दिन थाना दिवस आयोजित करना है, जिसमें थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से बैठेंगे और जमीन संबंधित विवादों को, जिसमें आजकल देखा जा रहा है कि जमीन के छोटी मोटी विवाद में बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसी को रोकथाम के लिए थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। और सतगावा थाना में टोटल 13 मामले जमीन संबंधित आए थे, जिसमें 2 का त्वरित निष्पादन किया गया है। जैसे 11 का अग्रिम कार्रवाई कर अगले थाना दिवस में निष्पादन करने का कोशिश किया जाएगा। और इस थाना दिवस के अवसर पर सतगावा की जनता से अपील भी करते हैं कि जमीन के मामला में आपस में न लड़ें, संयम बरतें और वैसी कानूनी प्रक्रिया की सहायता हो तो हमारे एवं अंचलाधिकारी को संज्ञान जरूर दें। हम लोग यथासंभव उसको निदान का प्रयास करेंगे। ये सतगावा में सर जमीन संबंधी ज़्यादा मैटर आता है सर, और वो भी जो है थाना ज़्यादातर मैटर आता है, जबकि ये मामला है अंचलाधिकारी के माध्यम से जो भी निराकरण होगा, पेपर के माध्यम से हो कोई भी मामला, लेकिन थाना सभी आते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? थाना आते हैं तो किसी को रोक नहीं है। हम लोग तो यही चाहते हैं, चलिए लोगों के माध्यम से थाना आ जाते हैं तो हमें संज्ञान भी मिल जाता है, हमें इसे रोकने में सहूलियत भी हो जाता है कि कम से कम जमीन के मैटर में मारपीट ना हो। उसके रोकने के लिए जो हमें आवश्यक कार्रवाई करनी होती है वो हम करते ही हैं। बाकी उन्हें पब्लिक को समझा दिया जाता है कि जो जमीन संबंधित मैटर है वो संबंधित अंचल कार्यालय में जाके कागजात दिखाएं, वहीं से उसका निपटारा किया जाएगा। धनबाद पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। जिला पुलिस मुख्यालय स्थित एसएसपी सभागार में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा, साफ शब्दों में कहा है कि धनबाद में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देगी। संगठित आपराधिक गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। मई माह की विस्तृत अपराध समीक्षा बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, सभी एसडीपीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी और यूपी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, अवैध हथियारों की बरामदगी और आगामी पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसपी ने कहा कि प्रिंस खान समेत सभी संगठित अपराधी गिरोहों पर पुलिस की पैनी नजर है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद की पुलिस, जैसा आप जानते हैं, धनबाद पुलिस और हमारा जो स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ है, जिसमें हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो उसी काम पे लगे हैं। डे इन डे आउट लगातार हम लोग उस पे लगे हुए हैं और किसी भी सूरत में कोई भी गैंग के सदस्य हो या कोई भी गैंग लीडर हो, कोई भी क्रिमिनल हो, छोटा बड़ा तुच्छा मुच्छा जो भी क्रिमिनल हो, किसी को कुछ भी यहाँ करने की कोई गुंजाइश नहीं हम लोग करने देंगे। और स्पष्ट शब्दों में मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जो जिस तरीके से मानेगा उसको उस तरीके से मनाएंगे। अगर कोई गोली चलाएगा तो हम लोग गोली मारेंगे। आज माह मई 2026 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक किया गया है, जिसमें माह मई में प्रतिवेदित जितने कांड हैं उसकी समीक्षा की गई है, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ उसकी समीक्षा किया गया। साथ ही में वारंट का निष्पादन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो और किस किस थाना में कितने कितने कंप्लेन आए, उस सब की समीक्षा की गई है। तो ओवरऑल मई माह में जो परफॉर्मेंस रहा वो काफी बढ़िया रहा है
कुल 420 कांड प्रतिवेदित हुए हैं और जिसके अनुपात में 470 कांडों का हम लोगों ने निष्पादन किया है। और जिसके कारण जो पेंडेंसी था कांड का धनबाद जिला में, पूरे जिला में 1887 से घट के 1850 के नीचे आ गया है। इसके अलावा हम लोगों ने वारंट की पेंडेंसी में भी काफी कमी लाई है, कुर्की की पेंडेंसी में काफी कमी आई है। पूरे मई माह में 1250 से अधिक कांडों में चार्जशीट जमा किया गया है। और अभी जो पुराने लेगेसी डेटा है 2018 का है, 2019 का है, तो सबको CCTNS प्रोजेक्ट के अंतर्गत एंट्री कराया जा रहा है। और इस महीना का जो लक्ष्य दिया गया है कि जितने मोबाइल्स हैं जो जिसकी मिसिंग एंट्री थी या जो गुम हो गया था या चोरी हो गया था, उसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसको 1000 से अधिक मोबाइल की रिकवरी करके और लोगों को बांटने का हम लोग लक्ष्य लिया हुआ है। तो ये अभी तक 300 से अधिक रिकवर हो गया है, बाकी हम लोग और रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो रिकवरी सिर्फ जिला से ही नहीं होती है, जिला के बाहर भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से रिकवरी होती है। इसके अलावा जितने इलीगल आर्म्स लेके लोग घूम रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल टास्क लोगों को दिया गया है कि सभी लोग प्रोएक्टिव बेसिस में सर्च करेंगे कि कहाँ किसके पास इलीगल आर्म्स है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल टास्क दिया गया है। साथ ही इस महीना के अंत में मुहर्रम का भी पर्व आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी शुरू करने का दिशा निर्देश सभी लोगों को दिया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है और लोगों को बताया गया है कि इसी प्रकार से और अपना बेहतर जो प्रदर्शन है वो करते रहे, बेहतरीन बनाने की कोशिश करें और किसी प्रकार से कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। आप जान रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से हम लोग पूरे जिला में पदस्थापित जितने सब इंस्पेक्टर हैं, ASI है, सबको 1-to-1 ब्रीफ कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो मैसेज है, जो इंटेंशन है, वो डाउन द लाइन एक एक पदाधिकारियों तक पहुंचे। पहले से है ही पता, हम लोगों के संज्ञान में जब भी ऐसी कोई बात आती है तो डेफिनेटली उनको मुख्यधारा से हटा दिया जाता है, ताकि उन पर जो चार्ज है पहले उसकी कार्रवाई पूर्ण हो जाए, तब वो आगे लाइन में आए। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रोएक्टिव रूप से आसूचना संकलन करें और वैसे आदमी, वैसे व्यक्ति जो भी अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, उसके विरुद्ध छापेमारी करते हुए और अधिक से अधिक संख्या में इलीगल आर्म्स को सीज करें। यानी पुराने जो केस उनके विरुद्ध भी और वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अवैध रूप से हथियार लेके घूमते हैं, उनके विरुद्ध भी। सभी के जितने जिला में जो भी लोग अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कभी मारपीट में, कभी ऐसे भी अन्यत्र करते हैं, उसको आसूचना संकलन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश सभी लोगों को दिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।